So एलोपैथी इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. 100 पेशेंट को सेम रिजल्ट्स मिलेंगे तभी वो ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश होती है. ऐसा नहीं है कि 100 में से एक को हुआ, बिना दवाई के मिट गया इसलिए ये इलाज है. नो, इट हैज़ टू बी रिपीटेड रिजल्ट्स. इट हैज़ टू बी साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड कि ये करने से ये हुआ. देयर इज दिस वन company which has had its results during COVID, I'll tell you. A lot of people might know this as well. So COVID के treatment चल रहे थे hospital में. They selected X set of patients and Y set of patients. Y set of patients had supportive medication given to them. X set of patients were not given those supportive medications. And then the claim was made that it was this supportive medication that has 100% cure rate. I mean, जो भी numbers fudged हुए थे, it went all the way till the court. And yeah, but even those people are undergoing allopathic treatments. So we do not have a habit of revealing this happened, that happened. We do not point fingers कि ये गलत है, ये सही है. सब सही है. But evidence based science की बात कर रहा है. So yeah, I mean, trust is what has to happen. But allopathy is it's giving good results. There are other fields who have their own ways of treating these problems, and good if you can avoid surgeries. I'll definitely ask you to undergo those procedures. So yes, there are other fields of medicine who have their own ways of treatment, and kudos to them if they can help you stay away from surgeries. But if you decide to undergo surgery, I'll tell you this is evidence based कि ये होगा ही होगा. पिछले 1000 लोगों में ये होता आया है और आप में भी ये रिपीट होगा. So that is what I can vouch for. असली चीज़ ये है कि मतलब जो आपने मतलब शुरुआत में कई बार इसका जिक्र किया कि लाइफस्टाइल की तरफ थोड़ा ध्यान दो. अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, कोई ये लेकर पैदा नहीं हुआ. मम्मी के हाथों में होते हैं तब तक किसी को ये बीमारी नहीं होती. जब खुद डिसीजन लेना चालू करते तब बीमारी देखने को मिलती है. लाइक आई कैन वाउच फॉर दीज स्टेटमेंट्स. आई मीन, राइट. Yeah, so it's your choices that is making this happen, and it is your choice. Eventually, you have to make those choices. Operate होने के बाद you will be you have gone through that procedure. So all my patients are now eating a high fiber diet. They maintain that. तो बाद में भी करना है तो पहले कर लो ना, फिर exactly. So yeah, lifestyle changes is the simplest thing. It will also stop you from having a lot other problems. वो तो गिनाने बैठेंगे तो अभी वो विकिपीडिया से लंबा पेज अपना हो जाएगा. So yeah, but simple है. टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, खाना ढंग से खाओ, आपका पीप. यस, 3 चीजें बराबर हो रही है ना लाइफ में तो यू आर इन अ गुड प्लेस. यू पूप वेल, यू पी वेल एंड यू स्लीप वेल. दैट मीन्स यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ इफ यू आर डूइंग दीज 3 थिंग्स बेसिक. इफ देयर इज एनी इश्यू देन यू हैव टू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग. नींद नहीं आ रही रात को, इंट्रोस्पेक्ट, क्यों नहीं आ रही है. So we go back to the roots कि भाई बेसिक सिंपल लाइफ रखेंगे. हाँ, अपने दादा लोग को कहाँ दिक्कतें होती थी. दादा के भी पापा लोग, जो मैं तो मिला नहीं हूँ उनको, दादा के पापा को, बट वो जनरेशन वाज डूइंग थिंग्स एंड दे वर हैप्पी. ये एक्स्ट्रा जो अपने ऐड किया सारा, उसी से सारा रूट कॉज. यस, लाइफस्टाइल वगैरह. मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांस में मना भी नहीं कर सकते, बट वो होता है कि उसको अगर आपने बैलेंस, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. कैसे करना है, वी कॉल इट अ डबल एज स्वॉर्ड. कम होगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है. मतलब ये होता है ना, जैसे हिंदी में एक कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं है, अति बिगाड़े मती. यस, अति बिगाड़े मती. मतलब जो आप मोबाइल यूज करे बिना जी कर तो दिखाओ.
यू कैनॉट, लेकिन वो पॉट में जाके यूज करो. अब जब आपको पता है कि इवन सिटिंग इन दैट पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एवरी डे कैन कॉज हेमोरॉइड्स, तो मोबाइल बाहर छोड़ के आओ, वहाँ पे जो काम करने का वो काम खत्म कर लो. सो और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी मोबाइल ले जाता हूँ, बट आई मेक श्योर इट्स लाइक फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड देन yeah, maybe even I should stop bringing the mobile before I ask people to do that. Yes, but the point is duration लंबा नहीं हो, घंटों तक बैठे रहते हैं. I mean, yeah, so no, that position. So yeah, balance एक रखो. बैलेंस होना जरूरी है. राइट.